नमस्ते दोस्तों, हरियाणा एग्जाम A to Z के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हम आपको बताएंगे हाल ही में कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में बताएंगे आयुष मंत्रालय के हाल ही मंत्री कौन है। बताएंगे हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। बताएंगे अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता। साथ ही हम आपको बताएंगे साहित्य अकादमी के बारे में भी बताएंगे, साहित्य अकादमी कब स्थापना कब हुई और हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। हमारे स्पेशल सेशन में बात करेंगे सत्य शोधक समाज की। हम आपको बताएंगे कब और किसने किस स्थापना सत्य शोधक समाज की। हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में जो केंद्र और राज्य सरकार को शक्ति देता है पशुओं के क्रूरता के बारे में कानून बचाव के लिए कानून बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे यूरोप की महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में, वोल्गा नदी के बारे में, और बताएंगे विश्व के प्रमुख देशों की संसद की सूची। हमारे आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 अप्रैल, 4 जनवरी, 20 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 जनवरी। हम आपको बता दें प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था और 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। इस तरह विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल दिवस ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला प्रश्न 2, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एस शर्मा, आर राजकुमार, अधीर अरोड़ा, रवनीत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस शर्मा। हम आपको बता दें एस शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना के पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एस शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1971 युद्ध में शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। शर्मा यानी एस शर्मा ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पे भी रहे थे और उनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था एस शर्मा यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई। एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। हम आपको बता दें दिग्गज टेक कंपनियों में एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा छुआ था। उसे ये उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। इस तरह ऑप्शन सही है ए एप्पल हाल ही में वो कंपनी बनी है जो कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। प्रश्न 4, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैथ्यू हेडन, रमीज रजा, वकार यूनस, शकलैन मुश्ताक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शकलैन मुश्ताक। हम आपको बता दें पाकिस्तान के अंतरिम कोच शकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानकारी दी
कि वह पूर्णकालिक तौर पर पाकिस्तान का कोच का पद नहीं संभाल पाएंगे। पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक के अंडर में पाकिस्तान ने 3 सीरीज खेली और सभी बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी और उस वक्त उसके कोच थे सकलैन मुश्ताक, जो कि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न 5, आयुष मंत्रालय ने आयुष हार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है, आयुष हार योजना हाल ही में किसने लॉन्च की है? आपका आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? ऑप्शन ए तेजस्वी सूर्य, अश्वनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। हम आपको बता दें, आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम राज्य से संबंध रखते हैं, द्वारा लॉन्च किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, जो हाल ही में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं और आयुष मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च की है आयुष हार योजना। अगला प्रश्न 6, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलवा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरठ, यानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? मेरठ में। हम आपको बता दें, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भी अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से रिप्लेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न 7, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत, यानी भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। हम आपको बता दें, दुबई में ये फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया और भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह हम आपको बता दें, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है भारत ने। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को। अगला प्रश्न 8, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने राजभाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? 20, 25, 30, 32। हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने 2021 पुरस्कारों की घोषणा की है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। हम आपको बता दें, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल सेशन, और स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज की। हम आपको बताएंगे कब स्थापना हुई सत्य शोधक समाज की, किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में, यानी 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इसका विचार गुलामगिरी
सार्वजनिक सत्य धर्म में भी निहित है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सत्यशोधक समाज की किसने स्थापना की, आपको आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कब स्थापना की, 1873 में। और इसके अलावा एग्जामिनर यह भी पूछता है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई, आपका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। और हम आपको बता दें ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षा थी, जिनकी 3 जनवरी को पुण्यतिथि थी। अगला वो अनुच्छेद जिसके तहत राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए, जैसे कि गोहत्या आदि के लिए, वो निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 भाग 4 में, जहां डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से 51 तक, यानी आर्टिकल 36 से 51 तक। वहीं उन्हीं मध्य अनुच्छेद 48 ये शक्ति देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वे पशुओं के बढ़ते क्रूरता को रोकने के लिए कोई कानून बनाएं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना भी इसी में निहित है, अनुच्छेद 48। कल हमने बताया था आपको हमारे स्पेशल सेशन में कि आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 वो अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि शराब तंबाकू आदि पे कानून बनाए अगर वो चाहें, उसे रोकना चाहें तो। अगला बात करते हैं वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वोल्गा नदी, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वोल्गा, डैन्यूब आदि, तो आपका आंसर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है, यह रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। हमने आपको बताया वोल्गा नदी के बारे में जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख देशों की संसद की सूची, यानी देश और उन देशों में संसद को क्या कहा जाता है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले हम आपको बताएंगे सारे, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो कि आपको रिवाइज करने हैं बार बार और याद करने हैं। सबसे पहले भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। मिस्र जिसे इजिप्ट भी कहते हैं उसके संसद को कहते हैं पीपुल्स असेंबली। मालदीव और ईरान इन दोनों की संसद को कहते हैं मजलिस। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, एग्जाम पॉइंट इसे इंपॉर्टेंट है। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। पोलैंड की संसद को कहते हैं सेजम और पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली और फ्रांस की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। आज इतने ही, कल स्पेशल सेशन में और भी हम देशों के आपको संसद बताएंगे। आज जो आपको याद करना है वह नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत और मालदीव ईरान की मजलिस और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। हमने आपको बताया विश्व के प्रमुख देशों की संसद की सूची में कुछ संसद। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अनुच्छेद 48 जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शक्ति देती है कि वो पशु क्रूरता को रोकने के लिए कोई कानून बनाए। हमने बात की सत्यशोधक समाज की, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। हमने आपको बताया हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने पुरस्कार दिए 2021 के, और साहित्य अकादमी की कब स्थापना हुई। हमने आपको बताया अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट खिताब किसने जीता। हमने आपको बताया भारत ने जीता। हमने बताया मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की मोदी जी ने यानी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने आधारशिला कार्य की, उन्होंने रखी मेरठ में। हमने आपको बताया हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आयुष हार योजना का किसने लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय के मंत्री ने, वो है सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम राज्य से संबंध रखते हैं। हमने आपको बताया पाकिस्तान की किस क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो है सकलैन मुश्ताक। हमने आपको बताया हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी, उसका नाम है एप्पल। हमने आपको बताया कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम था एस.एच. शर्मा। और हमने बताया विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, आपका आंसर होगा 4 जनवरी। हमारे आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, इसके रिवीजन के साथ और हमारे स्पेशल सेशन के साथ। थैंक यू।